नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्या पेट्रोल के दाम कम करने होने वाले हैं। और आज हम हरदीप सिंह पुरी जो हमारे जो ऑयल मिनिस्टर है उनका बयान भी हम सुनेंगे। उन्होंने क्या कहा ऐसे हम बताएंगे। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल के दाम ऑयल कंपनियां घटाएं, इसके बारे में हम अब देखेंगे। सबसे पहले क्या कम होने वाले हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, ऑयल मिनिस्टर के बयान के क्या मायने, इसके बारे में हम देखते हैं। शुरू करने से पहले आपसे विनती करता हूं कि प्लीज़ अगर आप कोई नया है तो मेरे चैनल पे उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है। जो आपके राइट साइड में एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे एक बार प्लीज़ दबा दीजिए ताकि हमारा कभी भी अगर अगला वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए देखते हैं हम। देखो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, ऐसा पेट्रोलियम मंत्री की जो हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने तेल कंपनियों से अपील की है। कहा अगर घाटे से उबर चुके हो तो कीमतें घटाएं। देखो, पहले क्या होता है, जब सरकार क्या करती है, अगर पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है तो उसको कुछ सब्सिडी देके मेंटेन करती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में अचानक ज़्यादा पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो हमारे देश में थोड़ी ना इतने बढ़ेंगे, तो लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसकी वजह से इन्होंने कहा है कि अगर घाटे से उबर चुके, अगर घाटा इनका लेवल हो चुका है तो वह कीमतें घटाए अभी, क्योंकि हमें अभी सस्ता पेट्रोल क्रूड ऑयल मिल रहा है। हम इसके बाद देखेंगे। अब देखो, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नियंत्रण में आ चुकी है और तेल कंपनियों के अंडर रिकवरी बंद हो गई है। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री है, उनका कहना है। अब देखो, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान है। इसमें उन्होंने तेल कंपनियों से अनुरोध किया है कि देश में तेल की कीमतें कम करे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ राज्य सरकारों पर निशाना भी साधा। ये तो चलता रहता है। कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने वैट कम नहीं किया है, इस वजह से तेल की कीमतें अधिक हो गई। इनका ऐसा कहना है। जो आगामी 1 फरवरी में जो हमारा बजट लॉन्च होने वाला है, एनुअल बजट जो हमारा नई संसद भवन में लागू होगा, नई संसद में, और इसमें संभव है कि इससे पहले महंगाई के मार झेल रहे आम जनता को पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर कुछ राहत मिल जाए, ऐसा तर्क अखबार वाले लगा रहे। देखो, देश के पेट्रोलियम मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने कल शो में इशारा किया कि पुरी ने पेट्रोलियम कंपनियों से कहा कि कच्चे तेल की कीमतें में नरमी आने के बाद उनसे उम्मीद है कि वे तेल की कीमतों में कमी करें। देखो, इन्होंने कहा घाटा खत्म होने पर तेल कंपनियों से कीमतें कम करने की कहूँगा, ऐसा इनका मानना है। अभी क्या कम होगी सच में? अभी देखो, बता देगी देश में पेट्रोल डीजल की दामें बीते साल अप्रैल से स्थिर है। अप्रैल से अब तक स्थिर है। कुछ भी वो इंटरनेशनल मार्केट में कम ज़्यादा हो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ा। एक साल में कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल से $140 प्रति बैरल होते हुए वापस $75 प्रति बैरल पर आ चुके हैं। देखिए, पहले क्या था, $80 प्रति बैरल, उसके बाद 140 हुआ और फिर इसमें कीमतें कुछ नहीं बढ़ाई। अभी क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सब्सिडी देकर जो घाटा हुआ कंपनियों का, वह अभी जो 140 से $75 आया, इसमें उन्होंने रिकवर कर दिया। तो अभी सरकार यह कर रही है कि हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि अगर आपका घाटा ख़त्म, जो लेवल हो गया है, इसमें घाटा हुआ और इसमें फ़ायदा हुआ, तो अगर ये दोनों लेवल हुआ तो आप कीमतें कम करें। अभी देखो, $130 से $140 कीमतें पहुंचने पर जहां तेल कंपनियां भयंकर घाटा झेल रही थी, वहीं बीते 3-4 महीने में कीमतें $90 से नीचे आने के बाद कंपनियां अपने घाटे को काफ़ी हद तक कम कर चुकी है। अभी बताएं, इसमें जो 80 से 140 हुआ, तो हमारे पेट्रोल के दाम तो नहीं बढ़े, तो इसमें जो कंपनियों ने घाटा किया वह अभी 140 से 75 हो गया, तो इसी बीच इनका फ़ायदा हुआ। तो अगर फ़ायदा इक्वल टू घाटा, घाटा इक्वल टू फ़ायदा हो गया, तो अभी यह कीमतें कम कर सकते हैं। तो इसी बात को समझते हुए उन्होंने कहा कि अब देखो, न्यूज़ में कहा कि उन्होंने एक मुलाकात में कहा कि डिस्पाइट द इंटरनेशनल प्राइस राइज वी कुड मैनेज द ऑयल प्राइसेस बिकॉज द सेंटर रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी ऑन
November 2021 and May 2022. Some state government didn't reduce the VAT despite these and their even now the oil price is high. हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर, अभी इनका क्या कहना है कि जो नवंबर 21 से लेकर 22 तक, मई 22 तक जो प्राइजेस थी उसका मतलब पेट्रोल की प्राइजेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी थी। तो इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया था, और जो राज्य सरकार है, कुछ राज्य सरकारों ने कम नहीं किया था, इनका मानना है। अभी देखो, आई रिक्वेस्ट oil companies that if the international oil prices are in control and under recovery of their companies have stopped then reduce the oil prices in India also. हरदीप सिंह पुरी, इनका क्या कहना है, अगर इंटरनेशनल प्राइजेस मतलब ये विनती कर रहे हैं कि ऑयल कंपनीज को कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस अभी कंट्रोल में है, और अगर ऑयल कंपनियों ने पिछला जो घाटा था वो अगर रिकवर किया है, मतलब घाटा से प्रॉफिट कमाए, अभी प्रॉफिट चल रहा है, पिछले बार घाटा चल रहा था 21 से 22 तक, तो अगर यह मैनेज हो गया है, मतलब स्टॉप मतलब कम हो गया है, तो प्लीज़ इन्होंने रिड्यूस मतलब ऑयल प्राइसेस कम करे, ऐसा हरदीप सिंह पुरी ने कहा है। अभी पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद हमने तेल की कीमतों का नहीं बढ़ने दिया। मतलब 21 जो नवंबर 21 से मई 2022 तक जो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा प्राइस था, तो उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ मतलब $75 प्रति बैरल ऐसा मतलब प्राइस है किसका, क्रूड ऑयल का। तो इससे फ़ायदा हो रहा है, तो इससे इन्होंने मतलब ऑयल कंपनीज़ को रिक्वेस्ट की है कि आप भी एक साइड जो आपका मुनाफा मतलब लगभग ऑयल कंपनियां 10 रुपीज़ तक का फ़ायदा पर लीटर फ़ायदा मतलब जुटा रही है। तो अगर आपकी लॉस और प्रॉफिट रिकवर हो गई है तो कम कीमतें जो पेट्रोल और डीजल की है उसे कम करें, ऐसा इनका कहना है। और मुझे लगता है जल्द ही मतलब कीमतें कम होंगी। अभी देखो, कंपनियों का हर लीटर पर अभी बताया मतलब 10 रुपीज़ पर लीटर कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं। अभी देखो, ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है, लेकिन पिछले घाटे की भरपाई करने के लिए खुदरा कीमतों में कमी नहीं की गई। पिछला जो घाटा था उसको रिकवर करने के लिए इन्होंने कीमतें कम नहीं की। इसके साथ ही एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डीजल की बिक्री पर 6.5 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। 24 जून 2022 को समाप्त सप्ताह में पेट्रोल पर 17.4 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 27.7 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड नुकसान के बाद तीसरी तिमाही जो थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर 2022 में पेट्रोल की बिक्री पर 10 रुपये प्रति लीटर के दर से मुनाफा हुआ। दूसरी ओर डीजल पर नुकसान घटकर 6 मतलब जो थर्ड क्वार्टर में कितना था 17 मतलब कितना था नुकसान था 27.7 था, यह अभी घटकर कितना आया है 6.5, मतलब अभी भी नुकसान हो रहा है कंपनियों का। और पेट्रोल का जो घाटा था 17.4 वह अभी 10 रुपीज़ सरप्लस में चल रहा है, मतलब ये प्रॉफिट में चल रहा है 10 रुपीज़। तो तीनों कंपनियां जो इंडियन ऑयल है जो इनकी कंपनी है सरकार की, उन्होंने कहा है कि तीनों कंपनियों ने 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया है, मतलब कांस्टेंट रही है। तो उनसे अपील की है कि आप पेट्रोल के दाम घटाएं। मतलब लगता है, मुझे तो लगता है कि पेट्रोल 95 ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इधर मुंबई और पुणे में महाराष्ट्र में 105 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है अभी पेट्रोल। तो इससे घटकर मुझे लगता है 95 रुपीज़ पर लीटर हो सकता है। डीजल का तो कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन पेट्रोल में ज़रूर भाव कम होंगे ऐसा अंदाज लग रहा है। तो ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली खबर लेके, तब तक के लिए बाय।